हेलो एवरीवन। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में डाउट्स डाल रखे थे, अपने अपने डाउट। किसी को बुक से रिलेटेड डाउट था, जैसे कि मैं पीवाईक्यू करवाती हूँ ना लास्ट में, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो बच्चों ने पूछ रखे थे कि आपके पास ये कौन सी बुक्स हैं, हमें फ्रंट पेज दिखाया जाए। तो बिल्कुल मैं साथ लेके आई हूँ, अभी अपनी बुक पास है मेरे, मैं दिखाऊंगी। और किसी को जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, किसी को थ्योरी है, किसी को कुछ डाउट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट था। तो मैं सोच रही थी एक वीडियो ही बना दी जाए। अब बुक्स पूछ रहे हैं तो बुक्स मैं प्रॉपर दिखाऊं, उसके बारे में बताऊंगी किसको कितना पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट है। तो स्पेशल ये वीडियो इसी डाउट के ऊपर रहेगी भी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, तो बात करें जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर मैंने 2020 से 25 तक की जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स है, सारे पेपर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसानी से उनको समझाते मैंने सोल्व करवा रखे हैं। भी अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू लगाएं। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था, मुझे ध्यान है कि जैसे मैं टॉपिक करवा रही हूँ, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, क्या मैम ये एचटेट में आएगा? तो बिल्कुल, ये मैं जो अपने यूट्यूब पे डालती हूँ भी, मेरा जो चैनल है स्पेशल डेडिकेट है फिजिक्स को, ठीक है। वो तो मैंने नीट का पेपर करवा दिया अभी हाल फिलहाल, अभी 3 मई 2026 को पेपर हुआ था ना, वो कैंसिल भी हो गया, अभी अगले महीने है। तो वो तो क्योंकि नीट में और एचटेट में मैंने देखा, अब 5 साल के मैंने प्रीवियस ईयर करवाए, तो वहाँ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कितना घुमाते हैं। तो वहाँ उनका मैंने पेपर देखा, तो उसमें जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल रखे थे जो अपने एचटेट पीजीटी फिजिक्स का जो एचटेट है उसमें भी आते हैं। इसलिए मैंने सोल्व करवाया ताकि एचटेट वाले बच्चे वो भी देख लें, ठीक है। क्योंकि है किस में से, 11th-12th से, 11th-12th की तुम पढ़ते ही हो, इसलिए मैंने वो बीच में लिया था। और वो भी मैंने बड़े आसान तरीके से सोल्व करवाया भी। एक बच्चे ने डाल रखा था ना कमेंट कि मैम ये स्टेट में आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा, मैं स्टेट का ही तो करवा रही हूँ, आप पढ़ो अच्छे से। दूसरा, बच्चों को ऐसे रहता है भी थोड़ा सा वीडियो का टाइम बढ़ाया जाए, थोड़ा सा टाइम जो है, जैसे मैं एक वीडियो डाल देती हूँ रोज़, तो मैं बता देती हूँ इसके पीछे का भी रीज़न। देखो भी फ़र्क होता है, आप लोग ये मत सोचो कि एक वीडियो रोज़ आती है, आप साथ में वीडियो करो। आपने पीवाईक्यू पहले लगा लिए होंगे, दोबारा पीवाईक्यू लगाओ। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, अब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो, रोज आपकी रूटीन में आ चुके हो, अब साथ में आप पीवाईक्यू लेके चलोगे। एक बार तो आपने वैसे देखे पीवाईक्यू, अब उसको खुद सोल्व करोगे, भी टॉपिक पढ़ रहे हो। अब जो जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कह रही रोज 60 करो, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि आप 60 बस निकाल रहे हो, आपको 60 समझने होते हैं। 60 बहुत ज़्यादा, 30 रोज कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो एक दो, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और 30 पीवाईक्यू रोज लगाओ। थोरनडाइक का नियम है ना ये, कि अभ्यास से चीज़ें स्थायी होती, अभ्यास से चीज़ें पक्की होती। अभ्यास जितना करोगे, ये मत सोचो मैंने पीवाईक्यू तो लगा लिया अब क्यों लगाऊं। अरे पीवाईक्यू लगाओ, बार बार लगाओ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? आपको टॉपिक्स पता चलेंगे, आपको कंसेप्ट पता चलेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, कौन से कंसेप्ट आते हैं, रिपीट कौन से हो रहे हैं। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे, पहले सॉल्यूशन क्यों देखना, पहले आप खुद सोल्व करो, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट डाल रखा था भाई कल परसों में ही, कि बुक्स जो मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाती हूँ, तो बुक्स कौन कौन सी हैं। बुक्स पे वैसे तो मैंने वीडियो पहले बना दिया था भाई, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक तो ये 2 वॉल्यूम है मेरे पास, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि एच.सी. वर्मा की एक प्रसिद्ध बुक होती है। इसमें तो उल्टा दिख रहा है क्या? अच्छा, हाँ, ये सामने का कैमरा भी, फिर मैं बोल देती हूँ। ये बुक है एच.सी. वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम है इसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट दे रखे हैं फिजिक्स के, आपके पास होगी, लगाओ इस पर क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो उठा लेती हूँ इसमें से भी, दूसरी में से भी लेती हूँ, बुक अपने पास बहुत है इसलिए। दूसरी मेरे पास एक बुक है ये एस.एल. अरोड़ा की, इसके भी 12th क्लास के 2 वॉल्यूम है भी। एस.एल. अरोड़ा की काफ़ी मोटी बुक है ये, ठीक है, एस.एल. अरोड़ा। तो इसके 2 वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम देखो, 12th क्लास के 2 वॉल्यूम है ये, 11th के 2, 12th के 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे भी, मुझे तो पसंद है, क्योंकि मैंने अब पीछे प्रीवियस के ईयर करवाए ना पेपर, तो मुझे पता चल जाता है ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आया हुआ है, इस तरह का आ सकता है। तो ये इतनी मोटी बुक है भाई एस.एल. अरोड़ा की, 2 वॉल्यूम है इसके, 12th क्लास के, अभी मेरे हाथ में ये, ठीक है। दूसरा ये है भाई, जैसे ये 11th क्लास की फाउंडेशन मॉड्यूल की बुक है। तो ये तो प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट की है भाई, जहाँ पे मैं बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाती हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई ना मैं बुक की फ़ोटो डाल दूँगी सीधे वाली की, इसके ऊपर KVM लिखा हुआ ना जैसे। तो इसमें फाउंडेशन 6 to
12th क्लास, जैसे 6 to 10 तो फाउंडेशन होगी, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन, और फिर ये मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। ये 11th की है मेरे पास, और ये देखो 12th की। स्पेशल डेडिकेट कर रही, वैसे तो नीट लिखा हुआ है क्योंकि नीट के हैं इसमें, बाकी कंपटीशन एग्जाम के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इसमें। और इस बुक से मैं लास्ट में क्वेश्चन दिखाती हूँ, भाई ये आज स्टेट में डायरेक्ट आया हुआ, ये आज स्टेट में डायरेक्ट आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो चाहो तो ले लेना कोई, वैसे तो मैं करवा रही हूँ। और भी काफ़ी बुक में बता रही है, एस.एल. अरोड़ा की, जैसे अच्छी वर्मा की है, एनसीईआरटी है, उसमें से लगाओ, ठीक है। तो बुक के ऊपर ज़्यादा वो नहीं, भी पीडीएफ मैं वैसे कर दूंगी शेयर, देखती हूँ पॉसिबल हुआ जितना। हाँ, और एक बात ये थी भी, जैसे मैं कोई टॉपिक करवाती हूँ तो उसमें थ्योरी मैं ये सोच के उतनी लिमिटेड करवाती हूँ कि बच्चे जो पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको थ्योरी आती है, मतलब वो थ्योरी पढ़ चुके होंगे भी, फिर भी मैं जितना जरूर उतना करवाती हूँ। आप कमेंट्स में जब तक मुझे बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा भाई, अगर आपको थोड़ा सा और थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल ऐसे टिप्स पे कर रखी भी मैंने, टिप्स पे ये इतनी सालों से वही बात है, जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ से, ठीक है। तो थ्योरी अगर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, किसी टॉपिक को और ज़्यादा बढ़ानी है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं जो बच्चों के कमेंट आते हैं ना, रिप्लाई वालों के स्पेशल रिप्लाई करती हूँ, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ। जैसे बार बार बोलती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक डालें कि अगला कौन सा लें, जो बच्चे डालते हैं स्पेशल पहले उन्हीं की वीडियो आती है। मोटिवेशन तो मिलता है, जो बच्चे मेरे से रेगुलर जुड़े हुए, सीधी सी बात है, तो मोटिवेशन मिलता है टीचर को, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ भी शेयर करो, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी तो पेपर का टाइम है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, पीवाईक्यू मैंने करवा दिए, फिर भी टॉपिक प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगी भी। शेयर किया करो, लाइक किया करो, जो बच्चे जुड़े हुए हैं और कमेंट करते हैं कितना क्या समझ आया, अपना रिप्लाई करते हैं, स्पेशल थैंक्स उन बच्चों को। हाँ, और पीवाईक्यू बार बार लगाए, बुक्स का मैंने बता दिया, मैंने लिख दिया बच्चों के डाउट। हाँ, टॉपिक नेम डाला करो, मैंने बता दिया, टाइम वाली। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था अभी 2016 से 23 तक के, उसके पास कोई अजय कुमार की बुक है, उसने पूछा क्या ये मैम सही है, अजय कुमार की बुक है 2016 से 23 तक के, उसमें पीवाईक्यू है सारे, और उसने पूछा ये क्या बुक मैं पढ़ लूँ, अच्छी है। तो मैं बता देती हूँ भाई, स्टेट के अंदर तुमने भी देखा होगा कभी सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अगर उनके सॉल्यूशन उन्होंने अच्छे डाल रखे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रखे हैं, आपको अच्छा समझ आता है, तो बिल्कुल बेनिफिट है। 2016 से 23 की करो, अच्छा ही है, बट समझ आना चाहिए भी, क्योंकि आगे जो रिपीट होंगे वो कंसेप्ट रिपीट होंगे। एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि 2018 जो भी 19 है, तो वो उस टाइम पता है क्या, अब पैटर्न चेंज हो चुका है अभी, इसलिए मैंने नहीं करवाया वो पेपर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एमएससी लेवल का ज़्यादा था। पहले एमएससी लेवल के ज़्यादा डालते थे, अब 11th 12th के मिक्स करते हैं, कुछ एमएससी के डालते हैं। एमएससी के टॉपिक भी मैं कराऊंगी भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लैग्रेंजियन का है, क्लासिकल फिजिक्स से आता है, और इलेक्ट्रॉनिक से भी आता है, गेट वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है, बूलियन एक्सप्रेशन पे भी आता है, और ईएमटी से जैसे फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे, ठीक है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर। मेरे पास नेट के पूरे नोट्स पड़े भी, जीएस राय से मैंने दिल्ली से अपने हाथों से बनाए थे कोचिंग लेके, जीएस राय में जो कैरियर इंडेवर है वहाँ से मैंने नेट की तैयारी की थी भी, तो अपने नोट्स मेरे हाथों से बनाए हुए, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल कराऊंगी वो भी मैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा तो देखो चलता रहता है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, अभी छुट्टियाँ तो मैं गाँव आई, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, फिर भी मैंने सिंगल दिन क्लास मिस नहीं की, क्योंकि एकदम अब गाँव आई तो इधर भी थोड़ा ज़्यादा काम होना, कई बहुत दिन में आए, अब हो सकता है 2-3 दिन में अपने गाँव भी जाऊँगी, ठीक है। और बहुत गर्मी है, अब 2-3 दिन मान लो बर्फीले जो जगह है वहाँ घूमने भी चले जाएं, तो मैं डाल दूँगी, पैनिक मत होना भाई, उस टाइम मान लो 3-4 दिन घूम भी वहाँ जा सकती हूँ मैं, अभी तो फिक्स कोई प्रोग्राम नहीं है, बट तब तक मैं करवाऊँगी। हाँ, शेयर करो, जितना हो सकता शेयर करो भी चैनल को, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ भी, बहुत ज़्यादा टाइम देके और सारे टॉपिक, क्योंकि पीवाईक्यू होएगी, रह क्या गए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, उनके ऊपर प्रैक्टिस, फिर एमएससी के टॉपिक डालना, बहुत अच्छा लेके आऊँगी, और कमेंट करके बताए भी। और फिर से मैं बोल रही हूँ उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं अच्छे, जो अपनी फीडबैक देते हैं भी, अच्छा लगता है टीचर को पढ़ के, वो डाउट्स पूछते हैं, जैसे मैंने डाउट लिख रखे हैं कॉपी में, ठीक है। और तो मैंने बस इतने से ही डाउट थे भी मेरे हिसाब से।
हाँ बुक्स की मैं डाल दूँगी, नाम मैंने बता ही दिया, दिखा दिया मैंने शक्ल, ठीक है। एस.एल. अरोड़ा की है ये, फाउंडेशन मॉड्यूल की बुक है भाई, स्पेशल नीट की भी है वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ, जैसे फाउंडेशन हो गया, प्री फाउंडेशन हो गया, मॉड्यूल हो गया, ठीक है। उसमें जेई के अलग है बुक और नीट के लिए अलग है। नीट का और एचटेट पीजीटी का मिलता जुलता मैंने देखा भाई, इसमें से को बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी टाइप से उसी पैटर्न से बनाए जाते हैं। जेई के क्वेश्चन वो थोड़े मुझे अलग लगे, वो अपने एचटेट के टाइप्स के नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत ना लो, अभी टाइम है, 1 महीने पहले तो वैसे भी नोटिस आएगा, अभी कोई नोटिस नहीं है, आराम से तैयारी करो। तुम्हारे पास अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डाल रही हूँ, पीवाईक्यू में बार बार लगाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक खुद करो, 2-2 3-3 कोशिश करेंगे अब, जल्दी जल्दी रोज़ करें, ठीक है। मैं बता रही हूँ ना, एक बार अभी नई जगह आई हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क होता है भाई। और वहाँ मैं फिर बता रही हूँ, वहाँ तो मैं सोच रही हूँ, वहाँ थी तब भी एक डालती तो मैं अपने इसमें चली जाती थी भी इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है भाई, टाइम थोड़ा सा समझ रहे हो कम मिलता है कहीं ना कहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अब छुट्टियाँ हैं तो अपना पूरा टाइम ही अपने इसके ऊपर लगाऊँ। और कमेंट करके इस वीडियो के नीचे भी ज़रूर कमेंट करेंगे भी, ठीक है, अपनी राय देंगे कैसे क्या थ्योरी, जैसे मैंने थ्योरी का रखा ना, अभी थ्योरी थोड़ी बढ़ानी है घटानी है, इतनी रखनी है। लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ, वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट करवा देती हूँ, फिर भी मुझे लगता है बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, उससे बचने के लिए मैं सेम 2 क्वेश्चन हो तो एक करवाती हूँ, एक को अवॉइड कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास भी जरूर बुक होंगी उन टॉपिक्स से, फॉर्मूले तो मैं सारे करवाती हूँ इंपॉर्टेंट, उसमें से मैं छोड़ती नहीं। तो खुद प्रैक्टिस करें, और अपनी जो राय है, सलाह है, कोई बुक से रिलेटेड है, आपको फिर मतलब पता ना चला हो या कुछ और आपके मन में शंका है तो ज़रूर पूछ लें, और शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।